क्या लॉरेंस का गुरु था मुख्तार? क्या मुख्तार से जुड़े थे लॉरेंस के तार? मुख्तार इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जब तक जिंदा रहा तब तक मुख्तार की तूती बोलती थी। रौबदार मूंछों वाले मुख्तार का वो जलवा था जिसकी हनक पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देती थी। साल 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की जिस अंदाज में मुख्तार ने हत्या करवाई, उसने मुख्तार के नाम का खौफ कायम करवा दिया। जेल में रहते हुए मुख्तार ने कृष्णानंद राय पर AK-47 से 500 राउंड फायर करवाए थे। लेकिन मुख्तार की कहानी से लॉरेंस का क्या कनेक्शन है? क्यों ये बात सामने आ रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस ने अपराध की ABCD मुख्तार से सीखी, और कैसे आज मुख्तार अंसारी को कई मील पीछे छोड़ गया लॉरेंस? कब, कैसे और कहां मुख्तार से जुड़े हैं लॉरेंस के तार? इसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे। बात तब की है जब लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में एंट्री की थी। बात साल 2008 की है, जब लॉरेंस पर चुनाव के दौरान हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो 1 से 2 महीने के लिए बुड़ेल जेल में रहा। जेल से बाहर आते ही लॉरेंस ने फिर विरोधी पर गोली चला दी। अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन कहते हैं ना, संगत का असर बड़ा ही खतरनाक होता है। जेल आने जाने के दौरान DAV कॉलेज में छोटे मोटे क्राइम के मामले में जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद था, उसी दौरान उसकी मुलाकात रंजीत सिंह डुपला से हुई। रंजीत सिंह डुपला से मिलने तक लॉरेंस छोटे हथियार से गुंडागर्दी और मारधाड़ करता था, लेकिन अब लॉरेंस की कहानी बदलने वाली थी। हथियार जो इनिशियल स्टेज पे इनके पास हथियार आ रहे थे, जब ये बुड़ैल जेल में गया तो वहां इसको रंजीत सिंह डुपला नाम का एक क्रिमिनल मिला था, जो कि इलीगल वेपन की स्मगलिंग में ही अरेस्ट किया था हमने और उसको जेल में भेजा था। वो इसके टच में जेल में आ गया और वही वो शख्स था जिसने इसको जसविंदर सिंह रॉकी से मिलाया था। 2 नाम, पहला रंजीत सिंह डुपला जो कि हथियारों का सौदागर था, और रंजीत सिंह डुपला के जरिए लॉरेंस की मुलाकात जिस जसविंदर सिंह रॉकी से हुई, वो दूसरा नाम। रॉकी भी चंडीगढ़ के GCM कॉलेज का छात्र था, लेकिन रॉकी गैंगस्टर भी था जो पूर्वी यूपी के कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी के लिए काम करता था। इनिशियल स्टेज पे उसको जो क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ाने में मदद की, वो जसविंदर सिंह रॉकी ने की। बाद में जसविंदर सिंह रॉकी ने कुछ और यूपी के जो नामी गैंगस्टर्स थे उनके साथ जोड़ दिया। दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी की माने तो गैंगस्टर रॉकी ने लॉरेंस बिश्नोई की एक बार यूपी के एक बहुत बड़े बाहुबली नेता से मुलाकात करवाई थी। ये नाम कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी का ही था, जब लॉरेंस जुर्म की दुनिया में बिल्कुल नया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2 बातें हुई। पहली तो ये कि गैंगस्टर रॉकी की मौत हो गई और इधर रंजीत सिंह डुपला USA पहुंच गया। इनिशियल स्टेज पे ये सारे हथियार रंजीत सिंह डुपला से लेते रहे और वो रंजीत सिंह डुपला अब यहाँ से भगौड़ा हो चुका है और USA में पहुंच चुका है। इनिशियली ये वहां से लेते रहे, लेकिन अब जब इनका गैंग इतना बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा वेपन्स की जरूरत पड़ती है। कुछ वेपन इनको क्रॉस बॉर्डर आते हैं, कुछ वेपन इनको MP और UP के सितलीघर हैं, सितलीघर जो वेपन बनाने का काम करते हैं, मुंगेर से भी ये लाते रहे हैं। जिसके पास हथियार, जिसके पास पैसा, वही अपराध की दुनिया में ऊंचाई पर होता है। लेकिन लॉरेंस के पास तेज दिमाग भी था। जो राह लॉरेंस को रंजीत सिंह डुपला के जरिए गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी ने दिखाई, उस राह पर लॉरेंस आगे बढ़ा और यूपी के माफिया और बाहुबली मुख्तार से नजदीकियां बढ़ा ली। फिर शुरू हुई लॉरेंस के डॉन बनने की कहानी। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 मार्च 2023 को अपने फैसले में कहा था कि मुख्तार अंसारी का गिरोह देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग है। लेकिन कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार पर शिकंजा कसा और गिरोह के 292 सहयोगियों पर अलग अलग जगह 160 मुकदमे दर्ज कराए गए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जब डॉन बनने की राह में पहला कदम बढ़ा रहा था,
तब मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में बड़ा नाम था। उसकी गैंग के आतंक से पुलिस भी घबराती थी और सरकारें भी उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती थी। इंटरस्टेट गैंग 191 का सरगना था मुख्तार अंसारी। मुख्तार ने इस गिरोह को 1997 में बनाया था। तब लॉरेंस बिश्नोई बच्चा था, उसकी उम्र महज 4 साल की रही। जिस जसविंदर सिंह रॉकी ने लॉरेंस को अंडरवर्ल्ड की राह दिखाई और माफिया मुख्तार अंसारी से मिलवाया, वो रॉकी लॉरेंस से उम्र में 20 साल बड़ा था। जसविंदर 1971 में पैदा हुआ था, जबकि लॉरेंस का जन्म 1993 में हुआ था। दोनों ही पंजाब के फाजिलका जिले में पैदा हुए। लॉरेंस बिश्नोई पहली बार साल 2008 में जेल गया, जबकि जसविंदर सिंह रॉकी का 90 के दशक में जुर्म की दुनिया में दबदबा था। कांटेक्ट में आया था लॉरेंस बिश्नोई और जिसकी बिल्कुल वो बाहुबलियों के कांटेक्ट में आया था। खुद बाहुबली है, बाहुबलियों के कांटेक्ट में क्या आना है। जो मसल मैन जो यहाँ काम कर रहे थे, बस इतना ही फर्क था कि जसविंदर सिंह रॉकी भी बाहुबली कह सकते हैं। गुंडे को बाहुबली कहते हैं, और क्या बाहुबली इज नॉट द राइट वर्ड फॉर देम। वो एक गुंडे होते हैं और गुंडा ही है। रॉकी एक गुंडा था और बाकी जो ये यूपी के हैं ये सब गुंडा ही करते हैं, और अपना नेम फेम के लिए ये जो इनोसेंट लोग हैं अपने ग्रुप में शामिल करके उनको यूज करते हैं। मुख्तार को 18 साल जेल में गुजारने पड़े। साल 2005 से जेल में बंद मुख्तार को अंतिम सांस भी जेल की सलाखों के पीछे ही लेनी पड़ी। वही लॉरेंस को देखें तो वो भी बीते साल 2016 से जेल में बंद है। साल 2013 में लॉरेंस ने पहली हत्या की, लेकिन जुर्म की दुनिया में आज लॉरेंस हर किसी को पीछे छोड़ गया है। एनआईए अपनी चार्जशीट में बता चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैला हुआ है। ये ठीक वैसा ही है जैसा 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का था। लॉरेंस की तरह ही दाऊद ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया, और आज उसके पास 100 से ज्यादा शूटर्स हैं। देश के तमाम राज्यों में नेटवर्क है और दुनिया के 6 देशों में बड़ा क्राइम सिंडिकेट है। मुख्तार अंसारी ने भी 18 साल जेल में रहकर गैंग चलाया, लेकिन साबरमती की जेल में बैठकर लॉरेंस देश के तमाम बड़े गैंगस्टर के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है, जिसमें गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, काला जठेड़ी, विक्रम बराड़ और काला राणा जैसे कुख्यात गैंगस्टर हैं। जिस जसविंदर सिंह रॉकी की दिखाई हुई राह पर लॉरेंस माफिया मुख्तार अंसारी से मिला, उसके रौब और आतंक से क ख ग घ सीखा, आज उसी लॉरेंस के लिए मुख्तार जैसे रौब वाले कई गैंगस्टर काम कर रहे हैं। करनी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्या हो, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, या फिर एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो, या फिर सलमान और शाहरुख जैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार को धमकी देने का मामला हो, लॉरेंस ने अपराध के सारे ग्राफ अपने आगे नीचे कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।